हेलो दोस्तों, इस भूतिया कहानी डार्क नाइट विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह एक मज़ेदार भूतिया कहानी है। यह भूतिया कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक 25 साल के लड़के की है जिसका नाम राघव है, जो टीचर की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल जाती है। उसे कोटा के एक प्रसिद्ध संस्था में टीचर संकाय में रोल मिला था। वो अपना जॉब का ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया। पर दिक्कत की यह बात थी कि उसे वहां रहने के लिए फ्लैट नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो एक बैचलर था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे फ्लैट देने से कतराते थे। 4 दिन हो गए पर राघव को कहीं पर फ्लैट नहीं मिलता। लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की मदद से उसे एक फ्लैट मिल जाता है। अजीब बात यह थी, जहां उसे एक बैचलर के कारण फ्लैट नहीं मिल रहा था, उसे वहां आसानी से मिल गया। ज्यादा न सोचते हुए राघव वो फ्लैट ले लेता है। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। आसपास लोगों से भी अच्छी खासी जान पहचान बना दी। अपना काम बड़ी उत्साहिक से कर रहा था। रोज की तरह राघव लेक्चर खत्म करके घर पहुंचा। थकान होने के कारण राघव सो जाता है। उस रात ऐसा हुआ कि कोई भी सोच नहीं सकता। राघव सो रहा था। उसे लग रहा था अचानक से कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया है। राघव को ऐसा लग रहा था उसका चेहरा एकदम मेरे चेहरे के बहुत करीब था। इतना करीब था कि उसकी सांसें भी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थीं। राघव की बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक वो हड़पड़ाते हुए उठ गया। बेड से भागते हुए अपने रूम की लाइट जलाई, पर उसके कमरे में राघव के अलावा और कोई भी नहीं था। राघव को लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। उसके रूम की खिड़कियां खुली हुई थीं। उसके रूम एकदम से ठंडा पड़ गया। उसका शरीर पसीने से तर-तर होने लग गया। राघव ने फिर घड़ी की ओर देखा। उसमें 2:30 बज रहे थे। उसकी आंखों से नींद भी गायब हो गई। नींद न आने के कारण वो स्टडी टेबल पर किताब खोलकर बैठ गया। अपनी कल की क्लास की तैयारी करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसको यह महसूस होता है कि उसके पीछे एक काला छाया सा कुछ घूम रहा हो। विनीत पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे बार बार यह महसूस हो रहा था उसके पीछे कोई खड़ा है। इन सब के कारण न राघव पढ़ पाता है और न ही सो पाता है। राघव की अगली रात भी ऐसी बीती। हर रात को फिर वही सपना देखता। डर के मारे उठ जाता। पूरी रात घबराहट में बिता देता। फिर उसको यह लगने लगता है वो शायद थोड़ा पागल हो रहा है। एक रात जब राघव घर आया तो उसने देखा उसकी सारी किताबें बुक शेल्फ से गिरी पड़ी थीं। नोट्स पर इंक फैली हुई पड़ी थी। यह सब देखकर राघव डर गया। फिर उसने देखा उसके रूम की खिड़की खुली हुई थी, जिससे तेज हवा आ रही थी। राघव को लगा शायद हवा के कारण गिर गई होगी। राघव फिर अपनी सारी बुक ठीक करने लग गया। तभी उसको लगा उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कमरे के दरवाजे के पास एक 16 या 17 साल की लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़े हुए थे। उसके कपड़ों पर धूल जमी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक बड़ा कट लगा हुआ था। तभी उसने गर्दन टेढ़ी कर दी और राघव को देखकर खौफनाक तरीके से हंस रही थीं। तभी उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं, फिर अचानक से गायब हो जाती हैं। यह सब देखकर राघव एकदम चौंक जाता है। उसे यह सब समझ नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था उसको पागलपन का दौरा पड़ रहा है। वो सहमा हुआ नीचे गार्ड के पास चला जाता है, लेकिन वहां गार्ड नहीं होता है। सोसाइटी के बाहर एक जनरल स्टोर होता है। वो वहां चला जाता है।
पिछले कुछ दिनों से जनरल स्टोर के मालिक के साथ अच्छी बातचीत होती थी। राघव को ऐसा डर देख जनरल स्टोर का मालिक राघव से पूछता है, क्या हुआ? राघव कहता है, मेरा कोटा में मन नहीं लग रहा है, मैं यहां रहकर पागल हो जाऊंगा। जनरल स्टोर का मालिक, अच्छा, तुम इस सोसाइटी में कौन से फ्लैट में रहते हो? राघव उस जनरल स्टोर के मालिक को फ्लैट का नंबर बताता है। जनरल स्टोर का मालिक यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। राघव को बोलता, क्या तुम्हें उस फ्लैट के बारे में सब पता है? राघव को कुछ समझ में नहीं आता, आखिर यह जनरल स्टोर का मालिक किस बारे में बात कर रहा है। जनरल स्टोर का मालिक कहता है, इस फ्लैट में तुम्हारे आने से पहले एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। औरत अपनी बेटी पर पढ़ाई को लेकर बहुत ही जोर देती थी। इसी कारणवश उसने पंखे से लटककर खुद की जान दे दी। राघव यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, जो उसको काली छाया दिखाई दी और कमरे के दरवाजे पर जो लड़की दिखाई दी थी, यह सब उसके पागलपन के दौरे नहीं, बल्कि सच में यह सब हो रहा था। यह सब सोचते सोचते राघव को ख्याल आता है, अब तो रात भी हो गई, कैसी भी करके मुझे उस फ्लैट में रात तो बितानी ही पड़ेगी। फिर सुबह होते ही वहां से चला जाऊंगा। फिर वो अपने उस फ्लैट के अंदर चला जाता है और अपने कमरे में भगवान की तस्वीर लगा देता है। फिर नींद की गोली खाकर सो जाता है। फिर अचानक से पंखे में से जोर की आवाज आने लगी। इस आवाज के चलते राघव की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके सामने एक लड़की पंखे से लटकी हुई दिखाई दी, फिर अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि रात में ही उस फ्लैट से बिना कुछ लिए ही निकल जाता है। फिर वो पास में ही किसी होटल में रुक जाता है। वहां वो उस फ्लैट के मालिक को कॉल करके उसकी क्लास लगाता है। अगले ही सुबह अपने दोस्त को साथ में ले जाकर उस फ्लैट से अपना सारा सामान लेकर आ जाता है। उस फ्लैट से दूर किसी दूसरी जगह पर रहने लग जाता और अपनी नई जिंदगी की फिर से शुरुआत करता है। आपको ये राघव की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।